श्री कृष्णा। कर्क राशि और कर्क लग्न महत्वपूर्ण तो है ही। इस वीक में चंद्रमा कर्क राशि में चल रहे हैं और 20 से 23 तारीख में चंद्रमा कर्क में रहेंगे। आपके लिए स्वग्रही है, आपके लिए फायदेमंद है। 2-3 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। उससे पहले की पोजीशन देखें, आपके दशम भाव में मंगल है, केतु के नक्षत्र के एक्यूट हैं। कमर से कंधे के बीच में किसी भी तकलीफ का ध्यान रखना है। दृष्टि हो गई केंद्र पर, सिर में भारीपन, दर्द होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर पेशेंट्स को ध्यान रखना है, थायराइड पेशेंट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर से चौथे स्थान पर तो है, लेकिन पंचम पर भी है। पंचम भाव की राशि आपकी अपनी है। ये आपके माइंड को बहुत स्ट्रेस में ला सकता है। तो एकदम से शूटअप होना, ब्लड प्रेशर, थायराइड बढ़ जाना, शुगर बढ़ जाना, ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंस की बीमारियां जो मेंटल स्ट्रेस से होती हैं। और मंगल जो है केंद्र पर दृष्ट होकर थोड़ा सिर में भारीपन, इस तरह की चीजें दे सकते हैं। गुरु द्वादश में है, शुक्र के साथ में है। शुक्र आपके और मंगल योग कारक है। देखिए, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, लेकिन पाप ग्रह जो बहुत तेजी से आपको अच्छे असर दे रहे हैं और जो आपको कुछ देना चाहते हैं, उसके अपने जो एक एक्यूटनेस के जो रिजल्ट है वो तो आएंगे ही आएंगे। ये चीज है भाई। दूध गर्म आप पी रहे हैं तो, लेकिन भाई मुंह नहीं जल जाए इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म दूध तो फायदा करेगा आपको, तो वही वाली चीज है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और रिफ्लेक्शन मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी पर भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सूर्य साथ में है। सूर्य, ये जो एक्सचेंज बन रहा है इस पूरे वीक में जो चल रहा है, बुध और शुक्र का एक्सचेंज, इसमें सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु दोनों आ गए। और 18 तारीख को यहाँ चंद्रमा भी है। तो चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन हालांकि एकादश भाव में है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन द्वादशीश बुध है। सडन गेन, सडन लॉस का ध्यान रखना है। कोई भी किसी तरह का ऐसा काम जो आपके शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड सिल्वर का हो गया, उतार चढ़ाव का काम हो गया, इन लोगों को थोड़ा एहतियात बरतनी है, ध्यान से काम करना है। एकदम से पैसा ना निकले तो थोड़ा समझदारी से करें। दूसरी बात, आपका लग्नेश भी हुआ, खांसी जुकाम बुखार से परेशान हो सकते हैं। शुक्र बुध कफ, कोल्ड एंड टूथ प्रॉब्लम बताता है। लेकिन राहु शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन ग्रहण के बनने से सेज फीवर आना, वायरल होना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। अब अगली बात ये है कि देखिए, आपके छठे भाव के ऊपर शनि और गुरु दृष्ट हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लाइबिलिटी तब क्रिएट होती है जब आपका एक्सपेंशन आप एक्सप्लोर करते हैं। अब हम सबसे बड़ी चर्चा इससे शुक्र बुध की ही करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ में है और बुध के साथ चंद्रमा सेंसिटिव है थोड़े से। तो मैंने जैसे बताया, सडन गेन, सडन लॉस का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा आएगा भी, लेकिन निकल भी सकता है। तो इसमें गुरु वर्गोत्तम में है, तो गुरु आपका भाग्येश वर्गोत्तम में, 6 लॉर्ड भी वर्गोत्तम में है। लाइबिलिटीज बढ़ती लग रही है। कब बढ़ रही है? ये शुक्र जो है आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं, मंगल आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं। अब अगली बात, 19 तारीख को चंद्र और बुध दोनों ग्रहण में आ जाएंगे। तो 19 तारीख को चंद्रमा आ गए मिथुन राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। 19 तारीख को जब चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो चंद्रमा और बुध ये दोनों नक्षत्रों की वजह से ग्रहण में आ गए। ग्रहण में आने से क्या हुआ साहब कि सूर्य भी आ गया, बुध भी, शुक्र भी, गुरु भी। गुरु आपका लाइबिलिटी का कारक है, भाग्य का कारक है। शुक्र ट्रैवल का कारक है, एसेट लिक्विडेशन का कारक है। सूर्य धन का कारक है। तो ऐसे करके इसके रिजल्ट आने लगते हैं। तो अपने को इन चीजों पर, अब ये कॉम्बिनेशन में जो ग्रहण आ रहा है, किसी के लिए फायदेमंद है, किसी के लिए नुकसानदायक, वो अपने अपने हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। आपके केस में ये थोड़ा पैसे की स्थिति बता रहा है, एसेट का लिक्विडेशन बता रहा है, लाइबिलिटीज का रिपेमेंट भी हो सकता है, बढ़ भी सकती है, दोनों चीजें हैं। तो ये बात हो गई। अब अगली बात ये हो गई कि 20 से 25 तारीख में शुक्र बुध भी ग्रहण में आ गए। ये थोड़ा एपिसोड थोड़ा ध्यान रखने का है। ये ट्रैवल करा सकता है। और शनि की दृष्टि जो बुध के ऊपर है, जो इस स्थान को फ्रीज कर रही है, कमर से कंधे के बीच में, दर्द वर्द का इनका ध्यान रखना है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने हार्ट की प्रॉब्लम का ध्यान रखें। जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, कंजंक्शन या शरीर में कंप्रेशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन लो है, वो लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्बिनेशन धीरे धीरे क्लोजर होता चला जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन की वजह से आपके प्रोफेशनल पार्ट पे फर्क आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्यूट, मतलब पाप ग्रहों की जो
तीव्रता है, तीखापन है, उसका अपने को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले महीने में गुरु आपके केंद्र में आ रहे हैं, 12 साल में एक बार आते हैं, 12 महीने के लिए वो आपको स्टैब्लिश कर जाएंगे, मैरिटल पार्ट पे, बिजनेस के पार्ट पे, बच्चों के पार्ट पे, एजुकेशन के पार्ट पे, भाग्य की उन्नति के पार्ट पे 12 महीने में आपका बहुत कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज, नवंबर में राहु भी आएंगे, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, तो आपके लिए चार्ट बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो ये बातें हो गई। इसके बाद में 21-22 तारीख में बुध आपके वृषभ राशि में वर्गोत्तम में है, तो बुध 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड हो गए, वृषभ में वर्गोत्तम में है, एक्सचेंज में है, वही एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आपके खर्च हो रहे हैं, ट्रैवल हो रही है, एसेट का लिक्विडेशन, नया खरीदना, ये सब चल रहा है, यही सिलसिला चलता रहेगा। तो ये सब जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, उसके लिए केयरफुल रहिए। जय श्री कृष्ण।